शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की हैप्पीनेस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। क्या आप तैयार हैं आज की हैप्पीनेस की कहानी सुनने के लिए? आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी है पिता को पत्र। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आपके द्वारा भेजे गए मिस यू कार्ड्स पर। हमारी पिछली हैप्पीनेस कहानी प्राची में बदलाव में आपसे कुछ मिस यू कार्ड्स बनाने के लिए कहा गया था। आप सभी ने ढेर सारे मिस यू कार्ड्स मुझे भेजे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको पढ़कर, और साथ ही मैंने जाना कि आप सभी अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं और स्कूल के दोस्तों को भी मिस कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने मन को उदास ना करें। जिस भी दोस्त को, जिस भी मित्र को आप याद कर रहे हैं, उससे आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरीके से मिलजुल कर अगर हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, साफ सफाई रखते रहे और साथ में सभी नियमों का पालन करते रहे, तो जल्दी ही इस महामारी से हम मुक्ति पा जाएंगे और साथ में सभी मिलकर एक बार फिर से स्कूल जाएंगे, अपने सभी दोस्तों से मिलेंगे। अपने मिस यू कार्ड्स हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी पिता को पत्र। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से आपको मिस यू कार्ड्स बनाने के लिए कहा गया है और साथ में हैप्पीनेस कक्षा में भी अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां आपसे करवाई जाती हैं, तब आपसे कहा जाता है कि आप अपना आभार प्रकट कीजिए, अपनी कृतज्ञता दिखाइए, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाइए उन सभी के प्रति जो आपकी सुरक्षा करते हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, जो आपकी मदद करते हैं और जो आपसे प्यार करते हैं। ग्रेटिट्यूड के तौर पर आप उनके लिए कार्ड बना सकते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कभी किसी विद्यार्थी ने ऐसा सोचा है, क्यों ना हम उनके लिए कोई पत्र लिखें और पत्र पढ़ने के बाद वह व्यक्ति कितना खुश हो जाएगा। आइए पहले पढ़ते हैं हमारी कहानी पिता को पत्र। एक दिन कक्षा अध्यापिका ने विद्यार्थियों को अपने परिवार के किसी सदस्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने को कहा। कुछ बच्चों ने आभार कार्ड यानी ग्रेटिट्यूड कार्ड बनाने की बात की, कुछ बच्चों ने कविताएं लिखने की सोची, कुछ बच्चों ने उनकी मदद करने की बात कही, तो कुछ ने आभार व्यक्त करने के लिए उपहार देने की बात की। मीनाक्षी ने इस मौके पर अपने पापा को पत्र लिखने की सोची। और किस तरह से मीनाक्षी ने पत्र लिखा, आइए देखते हैं। प्यारे पापा, मैं आपको पत्र लिख रही हूँ। समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखूँ। मैं जानती हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हो। मुझे पता है इतनी मेहनत आप हमारे लिए ही करते हो। आपको याद होगा जब हम छुट्टियों में मनाली गए थे, आप मेरी कितनी चिंता कर रहे थे। आप मुझे स्वेटर के साथ कोट पहना रहे थे कि कहीं मुझे ठंड न लग जाए। मुझे याद है कि जिस दिन मुझे मेरा पहला मेडल मिला था, आपकी आंखें खुशी से नम हो गई थी। एक बार जब मैं जॉर्ज से लड़ाई करने के बाद रो रही थी, तब आपने मुझे समझाया था कि मुझे अपने अच्छे दोस्तों पर विश्वास कर उनके भाव को समझना होगा। आपके समझाने से मैंने उससे सामान्य बातचीत की और मुझे लड़ाई का ध्यान भी नहीं रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर आप मुझे नहीं समझाते तो मैं एक अच्छा दोस्त खो बैठती। आज जब भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ होते हो। जब माँ बहुत व्यस्त होती है, तब मैं आपको अपने आसपास पाती हूँ। जब भी मैं पढ़कर थक जाती हूँ, तब आप मेरे साथ कैच कैच खेलते हो। थैंक यू पापा, मैं कभी भी आपके प्रति अपना प्यार व्यक्त नहीं कर पाई। आप मेरा सबसे बड़ा उपहार हो। उपहार यानी गिफ्ट हो। लव यू पापा, आपकी अपनी मीनाक्षी। प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने, मीनाक्षी ने अपने पापा के लिए कितना प्यारा सा पत्र लिखा। और आपको क्या लगता है, मीनाक्षी के पापा इसको पढ़कर कितने खुश हो जाएंगे और साथ ही अपनी बेटी पर गर्व महसूस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम भी बहुत सारे व्यक्तियों को अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं, कभी कह नहीं पाते। कभी कभी जो लोग हमारी मदद करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, उन सभी के लिए हमारे मन में आभार होता है, कृतज्ञता होती है, ग्रेटिट्यूड होता है, लेकिन हम कभी जता नहीं पाते। कभी कभी हमें अपने मन के भावों को जता देना चाहिए, आभार के रूप में उनको थैंक यू कहना चाहिए। साथ में उनके लिए कार्ड्स बना सकते हैं, साथ में हम उनकी मदद भी कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, क्या कभी आपने कोई इस तरह का पत्र किसी अपने दोस्त के लिए, किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए लिखा है? तो आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही कहानी को पढ़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास है आपका भी मन कर रहा होगा कोई प्यारा सा पत्र लिखने का। वह पत्र आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए हो सकता है, आपके किसी मित्र के लिए हो सकता है, आपके किसी रिश्तेदार के लिए हो सकता है, आपके किसी टीचर के लिए हो सकता है, आपके किसी आस पड़ोस के दोस्त के लिए हो सकता है। जिस प्रकार से आपने प्यारे प्यारे मिस यू कार्ड्स बनाए हैं अपने मित्रों के लिए, ठीक उसी प्रकार से आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने अध्यापकों के लिए कोई भी लेटर लिख सकते हैं, आभार प्रकट कर सकते हैं और पत्र के रूप में आप अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। मुझे आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं देखना चाहती हूँ किस तरह से अपनी सुंदर सुंदर लिखावट में अपने सुंदर भावों को आप पत्र के रूप में लिखते हैं। साथ ही आपसे कुछ सवाल हैं। शुरुआत में पत्र लिखते समय मीनाक्षी क्यों हिचकिचा रही थी? क्या आपने कभी अपने किसी परिवार के सदस्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है? क्यों और कैसे? आप किस किस प्रकार से अपने परिवार और मित्रों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं? चर्चा करें। साथ ही आज की कहानी अपने परिवार के साथ साझा कीजिए और साथ में पत्र लिखने के साथ साथ आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। आप किसी और प्रकार से भी अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। आशा करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हैप्पीनेस की कहानी के साथ। मुझे पूरा विश्वास है आपको हर हैप्पीनेस कहानी का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक उसी प्रकार से मुझे आपके रिप्लाई का इंतजार रहता है। आप अपने पत्रों को मेरे साथ साझा कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हैप्पीनेस की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और सभी के साथ अपना आभार साझा करते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।